start with chapter number 5, list and tables in HTML. In this chapter, we will study about creating lists in HTML, कैसे हम table create करेंगे HTML में, and lastly we will study about some table properties. Now, jump start. Create the following list in MS PowerPoint. Notice bullets and numbers in the list. यहाँ books दिए हुए, fiction, The Kite Runner, Pride and Prejudice, non-fiction, Samplants, The Great Story App, Humankind. इसमें आपको क्या करना है, एक HTML create करें. Now let's start with the chapter. You are already introduced on basic formatting tags जो हम use करते हैं designing web page in HTML. You have also learned about usage of CSS, truths of the appearance of elements. Now in this chapter we will study about some tags that are discussed and are used to make objects and list link tables in the web page and makes look more appealing and professional. उसको ज़्यादा appealing और professional दिखाने. राइट क्रिएटिंग लिस्ट इन HTML. अब हमें लिस्ट क्रिएट करनी है HTML, तो हम लिस्ट डिस्प्ले या कलेक्शन ऑफ थिंग्स. व्हेन यू वांट टू यूज अ लिस्ट ऑन वेब पेज, जो HTML है वो आपको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म चूज करवाता है. जैसे आपका अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन. हम इसमें 3 लिस्ट पढ़ेंगे, ऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट इज अनऑर्डर लिस्ट, जिसे हम UL कहते हैं. Unordered lists are also known as bullet list. इन्हें हम bullet list भी कहते हैं. ये लिस्ट करती है items that do not have specific order, जिनके पास एक specific order नहीं है. और जो unordered list है, it is enclosed with UL and UL tags. Each item in the list is marked using LI tag. हर एक item जो है वो LI tag से marked है. Now list item, you can display listed item in an order and unordered list. आप इसमें एक LI टैग का यूज कर सकते हो, और ये एम्प्टी टैग होता है दैट डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग, जिसके अंदर क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती. नाउ एट्रीब्यूट्स ऑफ UL टैग, मतलब जो आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग है उसका हम क्या एट्रीब्यूट क्या होता है, ये स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ बुलेट टू बी यूज ऑन ईच लिस्ट टैग. वैल्यू कैन बी गिवन लाइक दिस, डिफॉल्ट, सर्कल या स्क्वायर, ऐसे आपको वैल्यू दीजिए. नाउ आप HTML हो गया, आपका हेड हो गया, टाइटल और ऑर्डर लिस्ट है, स्टाइल टेक्स्ट CSS है. बैकग्राउंड का जो कलर है पिंक, हम देख रहे हैं बैकग्राउंड का कलर कैसा है, पिंक. H1 कलर्ड रेड एंड LI कलर्ड ग्रीन. ठीक है. जो नीचे है स्टाइल, हेड, बॉडी. आउटपुट डिवाइस, फिर UL जो है वो स्क्वायर है, फिर LI प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्लॉट. आप देख रहे हैं सब लिखा है यहाँ पे. जो डिफॉल्ट नंबरिंग स्टाइल होता है वो आपका ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 एंड सो ऑन भी क्या होता है, डिस्पर्स होता है. नेक्स्ट इज ऑर्डर लिस्ट. ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, इसको हम नंबर लिस्ट भी कहते हैं. इससे हम लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिस्प्ले करते हैं ना स्पेसिफिक ऑर्डर. ये इंक्लोज होता है विद इन OL और OL टैग्स. जैसे आप देख रहे हैं टाइप, द एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड टाइप ऑफ नंबरिंग टू बी यूज्ड इन ईच लिस्ट आइकन. जैसे A1, जैसे आप यूज करना चाहते हैं आप उसी तरीके से यूज कर सकते हैं. ठीक है. स्टार्ट में एट्रीब्यूट लेट्स यू टू स्टार्ट द लिस्ट नंबरिंग फ्रॉम डिफरेंट लेटर, नंबर इन अदर देन डिफॉल्ट. जैसे आप OL स्टार्ट कर सकते हैं N से. N क्या डिनोट करता है, नंबर. लाइक स्टार्ट, टाइप एंड स्टार्ट वैल्यू रिजल्ट. OL टाइप A स्टार्ट ABC, A वाला ABC. अगर I से करना है तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से करना, न्यूमरल से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. And next is room I start second, third, fourth, और या 1 2 3, ये different time. Now using HTML code in Notepad आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे रिजल्ट. देखो ये है आपका है, आप इसका हमें HTML कोड बनाना है. तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें ऑर्डर लिस्ट है, ये टेक्स्ट CSS है, बैकग्राउंड येलो है. कलर कैसा है, बैकग्राउंड का येलो है. जो H1 है दिस इज ब्लू, और जो LI है वो रेड है. ठीक है. BG कलर क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. ऑर्डर फिर आप लिखेंगे LI. देखो राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वारागिरी वेंकागिरी, फारूक अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, जेल सिंह, RV वेंकटरमन, शंकर दयाल, KR नारायण और APJ अब्दुल कलाम. उसके बाद आपका प्रतिभा पटेल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद एंड द्रौपदी. ये आपका HTML है. बाद में आप OL लिखेंगे और इसको एंड कर.
नेक्स्ट इज योर लिस्ट प्रॉपर्टी. व्हाट इज लिस्ट प्रॉपर्टी? लिस्ट प्रॉपर्टी में भी हम सबसे पहले लिस्ट स्टाइल टाइप देखेंगे. उसमें हम देखेंगे कि जो एट्रीब्यूट है इस प्रॉपर्टी का वो बुलेट स्टाइल को स्पेसिफाई करता है, जिसमें हम यूज करते हैं लिस्ट आइटम 1. जैसे सिंटेक्स लिया हुआ आपको लिस्ट स्टाइल टाइप वैल्यू. व्हेन वैल्यूज ऑफ अनऑर्डर लिस्ट, वो नन होती है, सर्कल होती है, स्क्वायर होती है. वैल्यूज ऑफ ऑर्डर लिस्ट होती है डेसिमल में होती है, मीटिंग 0, रोमन, अपर रोमन, लोअर अल्फा, ये सब. नाउ लिस्ट स्टाइल इमेज. विद दिस प्रॉपर्टी यू स्पेसिफाई इमेज ऑफ द लिस्ट ऑफ आइटम. ठीक है, अब पाथ ऑफ द इमेज को देखिए. नेक्स्ट इज लिस्ट स्टाइल पोजीशन. यू कैन स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द लिस्ट आइटम मार्क विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, जो आपके अपीयर होते हैं इनसाइड और आउटसाइड द कंटेंट. कहाँ? आउटसाइड और इनसाइड द कंटेंट. लाइफ स्टाइल इट इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जहाँ पे लिस्ट प्रॉपर्टीज को हम स्पेसिफाई करते हैं वन डेक्लेरेशन. ठीक है. नाउ टाइप द फॉलोइंग एचटीएमएल कोड इन नोटपैड, और हम अब इसे ऑब्जर्व करते हैं. पहले हमने एचटीएमएल लिखा, देखो, फिर हमने लिखा हर ऑर्डर लिस्ट प्रॉपर्टी. टेक्स्ट बैकग्राउंड पिंक है, देखो बैकग्राउंड पिंक है. फिर जो यूएल है वो सर्कल में है, टाइप सर्कल, और कलर कैसा है? पर्पल है. ठीक है. स्टाइल हेड डालेंगे कंप्यूटर मेमोरी, पोजीशन आउटसाइड प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी. फिर यूएल है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, फिर उसमें दिया हुआ है रैम, रोम, और इट इज कंप्लीट. अब यहाँ नेस्टेड लिस्ट को हम देखते हैं. नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है? ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट कैन बी नेस्टेड विद ईच अदर, और यहाँ पे आप मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं. जैसे HTML है, नेस्टेड लिस्ट है, टाइटल. अब बैकग्राउंड इसमें येलो है, और स्टाइल टाइप आप देखते हैं लोअर रोमन है. ठीक है. सर्कल यहाँ पे दिए हुए हैं, फॉन्ट साइज 20 है, कलर रेड. ठीक है, पहले वाले. देन आफ्टर वर्ड कंप्यूटर मेमोरी लिखा है, कलर ब्लू, प्राइमरी मेमोरी कलर ग्रीन, रैम कलर ग्रीन. ठीक है. ऐसे नेक्स्ट में सेकेंडरी मेमोरी लिखा है, कलर ब्लू है, लिस्ट स्टाइल अपर अल्फा है, ग्रीन हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD और न्यू लेटेक्स. ठीक है. बॉडी लास्टली HTML. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट. अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है? इट्स अ लिस्ट दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. इसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं, टर्म एंड इट्स डेफिनेशन. इसमें आपके 3 टैग्स होते हैं, दैट इज DL टैग, DT टैग एंड DD टैग. जो DL और टैग होता है ये बिगनिंग एंड एंड बताता है, ये डिस्क्रिप्शन के बिगनिंग और एंड को बताता है. DT टैग ये डिफाइन करता है टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन में, और DD जो होता है वो डिस्क्रिप्शन को, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डेफिनेशन जो डेफिनेशंस को बताता है. नाउ देयर आर द फॉलोइंग, देखो टेक्निकल टर्म्स दिया हुआ है, नेटवर्क, उसकी डेफिनेशन. नाउ देखो इसमें क्या लिखा है? HTML हेड, डेफिनेशन लिस्ट, DD जिसे हम कहते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो है, कलर रेड है. ठीक है. स्टाइल टेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं. नेक्स्ट इज टेक्निकल टर्म्स. B क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क. फिर DD, DT इसकी वो हेडिंग, DD डेफिनेशन है, क्या है? यहाँ सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर. आप नेक्स्ट वाले में देखिए हाउ, फिर उसके ये क्या है? डेफिनेशन. सर्वर, this is the definition, the main computer which provides service and control access to client. ये करके कंट्रोल करके क्लाइंट के एक्सेस. B is client, computer which requests service from the server, जो रिक्वेस्ट करती है सर्विस के लिए. Then DT topology, क्या है इसकी डेफिनेशन? A layout pattern in which various computers are connected to one another. Various computers क्या होते हैं? They are connected to one another. नाउ क्रिएटिंग टेबल्स इन HTML. अब हमें टेबल्स क्रिएट करनी है HTML में, तो हम वो कैसे क्रिएट करें? नाउ टेबल्स आर एक्सट्रीमली पॉपुलर ऑन द वेब पेज बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल एंड अट्रैक्टिव. आप इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम एक अट्रैक्टिव वे में क्या कर सकते हो? इसका यूज कर. टू क्रिएट टेबल इन HTML आप टेबल टैग का यूज करोगे. टेबल इससे बिगिन होती है और एंड करती है दिस वन टैग्स. ठीक है. स्लैश ईच रो इन अ टेबल किससे शुरू होती है? बिगिन विद TR और एंड विद स्लैश TR टैग. रोज मस्ट बी इनसाइड टेबल टैग, और जो कॉलम है उसके अंदर क्या होता है? सेल्स होते हैं, जो किससे बिगिन होते हैं? TD से और एंड करते हैं स्लैश TD. TD को हमने डिफाइन करा है विद TR टैग्स, इसके साथ TR टैग्स के साथ. नेक्स्ट इज टू स्पेसिफाई कॉलम हेडिंग, हम TH टैग का यूज करते हैं, एंड एट द एंड यूज स्लैश TH टैग. It makes the text bold and aligned centrally inside the cell. You can include text, images, list और hyperlink. आप इन सब चीजों को क्या कर सकते हो? include. You can also include heading और table, जिसमें आप इसका यूज करोगे कैप्शन टैग.
व्हाट यू विल यूज कैप्शन टैग। आप यहाँ देख रहे हैं HTML है, टेबल है, टाइटल है, बैकग्राउंड RGB है, आप नंबर भी देख रहे हैं। फिर आप बॉडी टेबल कलर ग्रीन है, स्टूडेंट डिटेल्स है। फिर आप देख रहे हैं रोल नंबर TH, फिर आप नेम्स मार्क, फिर वही फर्स्ट विपिन 80 है, सेकंड आलिया 89, थर्ड माही 9। ठीक है, ये आपका HTML क्रिएट। Next is tables properties. Now let's study different properties of table to enhance its look and appeal. Border, ये जो प्रॉपर्टी है ये स्पेसिफाई करते हैं बॉर्डर के विड्थ, बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर का कलर कैसा है। Their syntax of border की वैल्यू, their value of the border width, value of the border style, ठीक है, और वैल्यू ऑफ बॉर्डर कलर कि कैसा कलर है। अब हम ऑब्जर्व करते हैं टाइप द फॉलोइंग HTML कोड इन नोटपैड में लिखेंगे और रिजल्ट देखते क्या। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेबल टाइटल है, स्टाइल टेक्स्ट है, बैकग्राउंड कलर सॉलिड रेड है, ब्लू है। ठीक है, ब्लू है। स्टाइल आप देख रहे हैं कलर ग्रीन है, स्टूडेंट डिटेल्स, कैप्शन में रोल नंबर, नेम और मार्क्स। 1 रोल नंबर विपिन का है और 80 मार्क्स है। 1 विपिन 80 मार्क्स। सेकेंड रोल नंबर आलिया का है 89 मार्क्स। थर्ड इज ऑफ माही 19 मार्क्स। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसमें जो बॉर्डर है वो चेंज हो गया है। नाउ बॉर्डर स्पेसिंग, अगर आपको बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग करनी है देन दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर। आप बॉर्डर स्पेसिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, ये सब है। बॉर्डर स्पेसिंग 10 px या फिर बॉर्डर स्पेसिंग 10 px और 20 px। नाउ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसिंग सेट टू 10। इसमें जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पेसिंग है वो 10 और 20 दोनों है। If only one value is specified, it gets applied to both horizontal as well as दोनों पे होता है, वर्टिकल पे भी और हॉरिजॉन्टल। Now border collapse, this property specifies whether border table का जो border है they are to be collapsed into single border। ठीक है, on they are rectangular as usual, collapse value आप separate या फिर collapse कैसे होगा। Now अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नोटपैड और आप उसको रिजल्ट को ऑब्जर्व करें। देखो टाइटल दिया हुआ है टेबल, फिर आपका लिखा है बैकग्राउंड, बॉडी दिया हुआ है बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट करा है, हेड स्टाइल दिया है, कैप्शन स्टाइल कलर ग्रीन है, स्टूडेंट डिटेल्स, कैप्शन, रोल नंबर, नेम और मार्क्स वो ही है सिमिलर। आप बस देख सकते चेंजेस क्या हो, ये सेपरेट हुए हैं। 1 रोल नंबर विपिन 80 मार्क्स, सेकेंड रोल नंबर आलिया 99 मार्क्स, थर्ड माही 90 मार्क्स। नेक्स्ट में जो बॉर्डर विड है वो सॉलिड है, देखो कैसे चिपकी हुई है, थोड़ी सॉलिड है, राइट, और ये कोलैप्स कर रहे हैं। कैप्शन स्टाइल ग्रीन है, स्टूडेंट डिटेल्स सेम दी है, फर्स्ट विपिन, सेकेंड आलिया एंड देन थर्ड इज मार्क, फिर बाद में टेबल, बॉडी और फिर लास्ट में HTML। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, टू सेट अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट अलाइन और वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टीज आर यूज्ड। यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी with H, TH और TD टैग। बाय डिफॉल्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सेंटर अलाइंड होता है और जो लेफ्ट अलाइंड होता है वो फॉर TD। वेयर जो डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट है वो आपका सेट होता है कहाँ, मिडल में, इट इज सेट फॉर द मिड। टेक्स्ट अलाइन वैल्यू, वेयर वैल्यू इज लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, बॉटम एंड मिडल। Over, if this property is enabled, it highlights table cell और specify color when you hover your mouse over it। आप इसमें प्रॉपर्टीज में आप TR, TH और फिर TD टैग का यूज कर सकते हो। सिंटेक्स क्या होगा, TR होवर बैकग्राउंड कलर TR। नेक्स्ट इज टेबल लेआउट। ये प्रॉपर्टीज इज यूज्ड टू सेट द लेआउट फॉर अ टेबल। यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी विद टेबल टैग। आप टेबल टैग के साथ इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। Like auto, column width is set to equal to the maximum width. Fixed, you depend upon the table width और content width। डिफॉल्ट वैल्यू का हम यूज करते हैं किसमें, कॉलम की विड्थ। अब ये कुछ HTML है, देखो आप देखो इसमें दिया हुआ भी आप देख रहे हैं, कलर वगैरह चेंज है। इसमें टेबल है, फिर स्टाइल है, बैकग्राउंड कलर आप देखते हैं सॉलिड ग्रीन है विद 50%। ठीक है, वर्टिकल अलाइन है, मिडल में बैकग्राउंड पिंक है और जो टेबल लेआउट है फिक्स्ड है
यहाँ पे भी आप देखना है, इसमें भी सेम सीरियल नंबर, नेम और सैलरी कितनी है, अभिषेक के कितनी है, मनीषा 19। तो आप ऐसे ही क्या ले आओ और वो आपको यहाँ पे अलाइन दिख रहा होगा कैसा है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं आप, ये फिक्स्ड है, ये कलर रेड है, लेआउट ऑटो कैप्शन है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ऑटो है, मतलब जितना बड़ा होता जाएगा वो अपने आप साइज में इंक्रीज होता है। देखिए यहाँ आपको इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे अपने आप साइज में इंक्रीज। Next is empty cell. This property helps in specifying whether or not the border and background are to be placed around empty cell in our table. ये आपको बताना है। Now empty cell value where value shows default या high. आप HTML अब देखो, आप टेबल टाइटल है, स्टाइल टेक्स्ट CS है, बैकग्राउंड है, बॉर्डर 1 पे एक सॉलिड ग्रीन है, सॉलिड ग्रीन है आप देख रहे हैं, कलर ब्लू है, सेंटर का अलाइंड है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हेड बॉडी टेबल, सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टेक्ट, 1 2 3 4 शांतनु, अभिषेक, मनीषा और अनुराग, इनके कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट वन में एम्प्टी सेल्स है, मतलब देखो दो सेल्स हैं वो क्या है, कैसे हैं, ठीक है। इसमें भी आपको सीरियल नंबर, नेम, सैलरी, THTD, शांतनु, अभिषेक, मनीषा, अनुराधा। फर्स्ट इज शांतनु, उसका सैलरी, 2 इज अभिषेक, उसकी सैलरी, 3rd मनीषा, उसकी सैलरी, एंड 4th अनुराधा। देखो उसकी सैलरी यहाँ पे नहीं दी हुई है, वो क्या है, सेल हाइड है, वो हाइड करा हुआ है, इसमें लास्ट में लिखा हुआ भी है कि सेल हाइड है। नाउ कैप्शन साइड, ये प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती है प्लेसमेंट ऑफ अ टेबल कैप्शन, कि कैप्शंस की साइड वैल्यू क्या है। हाइट एंड विड्थ किसको बताता है, कि हाइट और विड्थ की जो हम प्रॉपर्टी यूज करें वो क्या, हाइट की वैल्यू क्या है, विड्थ की वैल्यू क्या है, वैल्यू इज इक्वल्स टू लेंथ इज px सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे हाइट 90 px और विड्थ आपकी 25%। नेक्स्ट इज पैडिंग। व्हाट इज पैडिंग, यू कैन स्पेसिफाई स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट टेबल यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। पैडिंग क्या है, इट्स अ वैल्यू where value is equals to top padding, bottom padding, right padding, left padding in px or centimeter per. Now table, body background color, caption side bottom, table th, border collapse, background कैसा उसका center aligned है, aligned in middle, ठीक है। ऐसी आपका कलर ब्लू है, फिगर, स्टूडेंट डिटेल, कैप्शन, ये सब दी हुई है यहाँ पे। हम यहाँ पे देखते देखो, रोल नंबर, नेम और कॉन्टेक्ट डिटेल्स। 1 है शांतनु, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, 2 अभिषेक, कॉन्टेक्ट नंबर, 3 मनीषा, कॉन्टेक्ट नंबर, 4 अनुराधा, कॉन्टेक्ट नंबर, फिर आपका टेबल, बॉडी और HTA, ठीक है। आप इसमें देखते हैं, इसमें लिखा है कहाँ मिडल में क्या है, वर्टिकल अलाइन है मिडल में या किधर अलाइन है, सब लिखा है, ठीक है। Now this chapter has been completed. Hope you understood. That's all for today. Thank you.